कटिहार बारसोई गोलीकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने अब दावा किया है कि कटिहार गोलीकांड में जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है पुलिस की गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि किसी अराजक तत्व ने सोनू और नियाज को गोली मारा है। पुलिस ने इसके सबूत में सीसीटीवी फुटेज पेश किया है। जो सीसीटीवी फुटेज फिलहाल आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पुलिस इस दावे के साथ पेश कर रही है कि गोली बाहर से आकर के किसी और ने चलाई है। सोनू और नियाज को गोली पुलिस ने नहीं मारी है और जो खुर्शीद की मृत्यु हुई है उसको गोली किसी और ने मारी है या फिर पुलिस की गोली लगी है। फिलहाल इस पर पुलिस जांच कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है। इस बारे में पुलिस पशुपेश में है। आज हम लोग यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोगों को देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहाँ पर मिली थी वहाँ पर गए। तो जो रेंज था जहाँ पर बॉडी थी और जहाँ से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस के गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फ़ायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल ख़राब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो हम लोग ज्वाइंट किए और उसी में मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये तथ्य। हालांकि पुलिस के दावों को बिहार के कई नेताओं ने खारिज कर दिया है। माले के नेता सुदामा प्रसाद का कहना यह है कि सीसीटीवी फुटेज में जिस लड़कों को दोषी ठहराया जा रहा है उसके हाथ में कोई असलहा कुछ भी नहीं है और पुलिस अपने आप को बचाने के लिए नई थ्योरी गढ़ रही है। यानी पुलिस अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से कहानी बना रही है। अभी हम लोग कल आ रहे थे सब जांच पड़ताल करके, तो हम लोगों ने देखा डीएम साहब, कटिहार के डीएम का ये प्रेस बयान आया कि भीड़ में से ही किसी ने गोली चला दी, गोली चलाई जिससे उनकी मौत हुई। उनका ये कहीं कि चौथा दलील है कि जो व्यक्ति गोली माने भीड़ से निकल कर के आया, सोनू शाह को गोली मारा, उस जगह पर पहले से खुर्शीद आलम की लाश गिर चुकी थी और ये जो 2 लोगों को गोली लगी, सोनू शाह को और नियाज को, इसी व्यक्ति ने चलाया। तो हम लोगों ने भी वीडियो फुटेज देखा है, कहीं कोई उसके हाथ में माने कोई हथियार नहीं है, असलहा नहीं है या इस ढंग से कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ी। ये नया कहानी गढ़ है। तो नए संदर्भ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जाँच हो ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। महानंद प्रसाद का कहना यह है कि इस गोलीकांड के लिए सीधे प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को दिखा करके अपने दोष किसी और के सर पर मरना चाह रही है। कई सारे वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस धाई गोलियां चला रही है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए से अपना दामन बचाने में लगी हुई है। इस गोलीकांड के बाद ट्विटर पर कई सारे लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोग बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस अगर रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए तो भरोसा लोग किस तरह से पुलिस पर कर पाएंगे। मिला टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज कासमी भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, बिहार में मुसलमानों पर पुलिस बर्बरता का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों दरभंगा में महिलाओं और बुजुर्गों की पुलिस द्वारा पिटाई की गई थी, घरों में तोड़फोड़ किया गया था। अब कटिहार की वीडियो सामने आई है जहां पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों पर फायरिंग की है। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई सारे जख्मी हैं। प्रदर्शन करना आखिर जुर्म कैसे बन गया? अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बिहार में सरकार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई वैसा ही रही है जैसा यूपी और मध्य प्रदेश में होता है। वैसे पुलिस जो दावा कर रही है और सीसीटीवी फुटेज दिखा करके जो साबित करना चाह रही है उसे सही से देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो शख्स गोली मार रहा है। बहरहाल जैसा कि कहा जा रहा है कि जो बंदा है वो जाकर के गोली मारता है और उसके बाद वो भाग जाता है। वहां पर जो है एक तरह से भगदड़ मच जाती है, लेकिन ऐसा सीसीटीवी में दिख तो रहा है, लेकिन
ये नहीं क्लियर तरीके से दिख रहा है कि वो बंदा जो है गोली चला रहा है या किसी की हत्या कर रहा है। बहरहाल पुलिस जांच करे, गोली कितनी दूरी से चली है, गोली कौन सी बंदूक से चलाई गई है, ये सारी जानकारी पुलिस इकट्ठा करे, फिर उसके बाद कुछ भी दावा करे तो फिर एक बात बनती है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि मनगढ़ंत कहानी बना रही है, लेकिन देखना आगे होगा कि कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ सामने आता है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, अख्तरुल ईमान है और CPI-ML के जो नेता है, विधायक है महबूब आलम, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से इसकी जांच जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए और बेहतरीन से अंदाज से जांच हो, ताकि जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उन पर की जाए। आप हमें कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जरूर करें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।